भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया, वो तो मरा, लेकिन उसका बेटा था जिसका नाम था मूर। तो मूर विष्णु को मारने के लिए तपस्या करने लगा। तपस्या किया, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने कहा क्या चाहिए? बोले मुझे शक्ति चाहिए। शिव जी तथास्तु कहकर चले गए और फिर मूर ने देवताओं के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। ये मूर असुर देवताओं को रणभूमि में पछाड़ने लगा। सारे देवता त्राहिमाम कर उठे, भगवान विष्णु की शरण में गए। महाराज ये मूर का वध कीजिए, नहीं तो हमें मार डालेगा। भगवान विष्णु ने कहा देवताओं को आप जाओ युद्ध करो, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं। भगवान विष्णु रणभूमि में आए, मूर के साथ घमासान युद्ध हुआ। और भगवान की एक बहुत सुंदर लीला कि मूर के साथ युद्ध करते करते भगवान विष्णु रणभूमि को छोड़कर भाग गए। ऐसे काम हमारे भगवान को बहुत अच्छे आते हैं। चोरी करना हो, झूठ बोलना हो, रण को छोड़कर भागना हो, बड़े एक्सपर्ट है इसमें। वहां जरासंध के साथ युद्ध करते हुए भागे, यहां मूर के साथ युद्ध करते हुए भगवान विष्णु भागे। भगवान आगे आगे, मूर पीछे पीछे। बोले भाग कहां रहा है तू? भगवान आगे आगे, मूर पीछे पीछे। बहुत दौड़ाया, बहुत दौड़ाया, इतना दौड़ाया आधा तो दौड़ा दौड़ा कर मार दिया। और आगे एक गुफा थी, भगवान विष्णु उस गुफा में गए और आराम से सो गए। गुफा में जाकर सोए, पीतांबर ओढ़ लिया। तो मूर और भगवान विष्णु का घमासान युद्ध हो रहा था और युद्ध करते करते भगवान विष्णु रण छोड़कर भागे। मूर उनके पीछे पीछे और गुफा में जाकर भगवान सो गए। कुछ देर के बाद मूर आया और अंदर भगवान को आराम से सोते हुए देखा। मूर को पहले तो बहुत क्रोध आया। बोले मुझे इतना दौड़ाया, दौड़ा दौड़ा कर आधा मार दिया और खुद यहां आकर आराम से सो रहा है। मूर ने सोचा कि काम करता हूं, ये सोया हुआ है, सोते सोते इसे मार देता हूं। यद्यपि सोए हुए व्यक्ति को मारना कायरता है। भागवत में लिखा है मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम बालम स्त्रियम वीरथम जड़म। ये 10 प्रकार के लोगों को मारना दुष्टता है, कायरता है। हमारा देश इतना सुसंस्कृत था भक्तों कि मान लो रणभूमि में किसी शत्रु के साथ युद्ध करना था और शत्रु का ध्यान कहीं और होता था, तो ये योद्धा कहता था सावधान, जरा देखो मेरी ओर मारने जा रहा हूं। और आज होता तो पीछे से ही वार कर देता, जैसे बाहुबली को। ऐसा ही था ना कुछ। ये कलयुग है। लेकिन आपने रामायण आदि में देखा होगा, सावधान करते हैं। सावधान माने अलर्ट हो जाओ, मैं अब मारने जा रहा हूं। ये वीरता हुआ करती थी। लेकिन ये मूर सोए हुए भगवान को मारने चला, बड़ी कायरता थी, बड़ी दुष्टता थी। हाथ में तलवार लिया और जैसे ही भगवान को मारने गया, पद्म पुराण में वर्णन है, उस समय भगवान से एक शक्ति प्रकट हुई। उस शक्ति ने 16 साल की युवती का रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते उस शक्ति ने मूर की सारी सेना का विध्वंस कर दिया। और वह 16 साल की कन्या युवती जैसे मूर को मारने गई, मूर ने देखा कि अब बचने की कोई स्थिति नहीं है, अब मरता क्या नहीं करता। मूर भगवान विष्णु के शरणों में गिर गया और उसी समय भगवान की आंखें खुल गई। अब शरणागत को जीवन दान देना यह क्षत्रिय का धर्म है। मूर शरणों में आ गया। भगवान ने कहा कि ये हमारी सृष्टि को छोड़कर चले जाओ,
मूर ने कहा, प्रभु आपकी सृष्टि कौन सी नहीं है, सब कुछ तो आपका है, अब इसे छोड़कर कहां जाऊं, कहीं तो स्थान दो। तब भगवान विष्णु ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि मूर अब मैं तुम्हें स्थान दे रहा हूं, आज के दिन, आज की तिथि के दिन मैं तुम्हें अन्न में स्थान दे रहा हूं। और सौभाग्य से उस दिन एकादशी तिथि थी, अर्थात एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु ने मूर नाम के असुर को अन्न में स्थान दिया है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न वर्जित है। यदि एकादशी के दिन अन्न खाते हैं तो आसुरी शक्ति का प्रभाव होता है।